Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss mathematical reasoning chapter exercise 1a question number 10. Already I discussed in my previous video exercise 1a from question number 1 to 9. Now I will discuss question number 10. Question number 10 is given: if p has truth value t, what can be said about ट्रूथ वैल्यू ऑफ ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, कंडीशनल पी और क्यू, एंड सेकंड बिट गिवन पी और क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन एंड क्यू। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, राइट डाउन द सॉल्यूशन। पहला जो कंडीशन है, ठीक है, लुक एट दिस, जो कंडीशन नंबर 1 गिवन निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, कंडीशनल पी और क्यू। ठीक है, नाउ यू कैन क्रिएट द ट्रूथ टेबल। ओके, this is the P, okay, P, and this is Q. Look at this, P, Q, फिर से negation of P, yes, negation of P and negation of P and Q. Okay, next negation of P and Q, conditional P, ठीक है, conditional P and negation of P and Q, conditional P और Q। ठीक है, आपको मालूम है P एंड Q का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप। ठीक है, दैट इज ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स। यस, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज द फॉल्स एंड ट्रू। यस और नो। नाउ निगेशन ऑफ पी, लुक एट दिस, व्हाट इज द निगेशन ऑफ पी, दैट इज ट्रू होगा तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यस, यहाँ पे फॉल्स है तो ठीक है, दैट इज, सॉरी ये वाला टी टी दीजिए, सॉरी टी टी एफ एफ। ठीक है, टी टी, ये टी टी, ठीक है, टी एफ, ओके, टी 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 एफ, दैट इज ट्रू फॉल्स। यहाँ पे क्या है, ट्रू है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर से निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ध्यान से देखो, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स। यस, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, कंडीशनल पी, कंडीशनल पी, यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, टी टी। यस, नेक्स्ट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, कंडीशनल पी और क्यू, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, कंडीशनल पी और क्यू इज ऑलवेज ट्रू इफ पी इज ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इफ पी इज ट्रू, ठीक है, एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे, that is negation of P and Q, conditional P और Q is always, ठीक है, is always true if P is true। Are you getting my point? If P is true, then it is always true। Okay, next second bit, second bit given, look at this, P और Q, conditional negation of P and Q। ध्यान से देखो, आपका सेकंड गिवन जो है, सेकंड पॉइंट, P और Q, conditional negation of P and Q। ठीक है, now you create the truth table, that is, ये आ जाएगा आपका P, ठीक है, P एंड Q
निगेशन ऑफ पी, ठीक है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ओके, एंड पी और क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी, एंड नेक्स्ट कितना आ जाएगा, पी और क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ओके, दैट इज ये आ जाएगा आपका टी टी यस, नेक्स्ट टी एफ, यस और नो, टी 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 एफ निगेशन ऑफ पी, ट्रू होगा तो फॉल्स, ये ट्रू यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट पी और क्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा टी टी, एंड पी और क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है, लुक एट दिस, पी और क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू, रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, दैट इज ये दोनों कितना आ जाएगा आपका फॉल्स, यहाँ पे आप लिख सकते, ठीक है, दैट इज पी और क्यू कंडीशनल निगेशन पी एंड क्यू is always false, is always क्या है false if P is true, if P is true, okay, this is the error answer, okay, next question number 11, question number 11, determine the truth values of P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, ध्यान से देखो, P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q व्हेन द बाई कंडीशनल P बाई कंडीशनल Q हैज ट्रूथ वैल्यू, दैट इज दोनों कंडीशन आपका गिवन है, ठीक है, एफ एंड ट्रू। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा दोनों पॉइंट को, ठीक है, राइट डाउन द सॉल्यूशन, दैट इज आपको मालूम है P एंड Q का वैल्यू, ठीक है, दिस इज द P, दिस इज द Q, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेशन ऑफ P, ठीक है, एंड P बाई कंडीशनल Q एंड P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, क्या है निगेशन ऑफ Q, ओके, 1 2 3 4, लुक एट दिस, ये मालूम है टी टी यस, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ, ठीक है, टी 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 एफ टी एंड एफ एफ, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q, सॉरी निगेशन ऑफ Q, ठीक है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स है तो कितना आ जाएगा ट्रू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट P बाई कंडीशनल Q, ध्यान से देखो, P बाई कंडीशनल Q, दैट इज यहाँ पे दोनों ट्रू है तो कितना रिजल्ट आएगा ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो कितना आ जाएगा फॉल्स, ठीक है, और अदर टर्म कितना आ जाएगा, सॉरी दोनों ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, दिन दोनों, यस और नो, नेक्स्ट दोनों कितना आ जाएगा फॉल्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। P एंड Q ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, P एंड Q फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्स, सॉरी ट्रू, और ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू में कितना आ जाएगा, दैट इज द फॉल्स आ जाएगा, ओके, नेक्स्ट P बाई कंडीशनल, लुक एट दिस, P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, ठीक है, P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, ओके, दैट इज यहाँ पे दोनों कंडीशन गिवन जो है, लुक एट दिस, बाई कंडीशनल P बाई कंडीशनल Q, ठीक है, हैज ट्रूथ वैल्यू दैट इज F एंड सेकंड गिवन ट्रू, दैट इज फर्स्ट,
व्हेन आप लिख सकते हैं व्हेन P बाई कंडीशनल Q इज फॉल्स, ये है तो फॉल्स, दैट इज बट देन अब क्या लिख सकते हैं P बाई कंडीशनल negation of Q इज क्या है ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज ट्रू। Similarly second bit is given true, that is when P by conditional Q is true, क्या है true, then P by conditional negation of Q is क्या है false, yes or no, this is the false। okay, this is your answer। okay, now question number 12 given state the converse inverse, ध्यान से देखो, state the converse inverse and contrapositive of each of the following position stating it as the conditional whenever necessary। ठीक है, आपको जो पॉइंट गिवन है इफ ए बी सी इज इक्विलेटरल देन इट्स थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द कन्वर्स, अब तो कन्वर्स बारे में मालूम है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कन्वर्स क्या है, इफ द थ्री एंगल्स ऑफ, इफ द थ्री एंगल्स क्या है, थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यस और नो, यहाँ पे गिवन इफ ए बी सी इज इक्विलेटरल देन इट्स थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका कन्वर्स जो उल्टा है। ठीक है, इफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट then it is equilateral। ठीक है, then it is equilateral। ठीक है, नेक्स्ट इनवर्स, क्या है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स क्या आएगा, देखो, इफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इट्स नॉट इक्विलेटरल, ठीक है, not equilateral, then its three angles are not congruent। okay, then its three angles are not congruent। okay, congruent। next contrapositive, क्या है contrapositive, contrapositive क्या आएगा, if the three angles, आप लिख सकते हैं if the three angles, ठीक है, if the three angles of the triangle ABC, ठीक है, if the three angles of the triangle ABC are not congruent, okay, are not congruent, then it is not equilateral। ठीक है, then it is not equilateral, क्या है, not it is equilateral। ओके, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट का आपका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सेकंड बिट गिवन, लुक एट दिस, इफ गोपाल इज क्लेवर, ध्यान से देखो, इफ गोपाल इज क्लेवर देन ही इज रिच। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स, इसका कन्वर्स कितना आ जाएगा, इफ गोपाल इज रिच, ध्यान से देखो, इफ गोपाल इज रिच देन ही इज क्लेवर। ठीक है, इफ गोपाल इज रिच, क्या है, रिच, देन ही इज
देन ही इज क्लेवर। ठीक है, ही इज क्लेवर। इनवर्स, इनवर्स पॉइंट, इनवर्स क्या आएगा? इफ गोपाल इज नॉट क्लेवर देन ही इज नॉट रिच, यस और नो? इफ गोपाल, ठीक है, इज गोपाल इज नॉट क्लेवर, ठीक है, गोपाल क्लेवर देन ही इज नॉट रिच। ठीक है, ही इज नॉट रिच। नेक्स्ट कॉन्ट्रापोजिटिव, क्या है? कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, इफ गोपाल इज नॉट रिच, इफ गोपाल इज नॉट रिच, ओके, देन ही इज नॉट क्लेवर, देन ही इज नॉट क्लेवर। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट था कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.3 थर्ड बिट, पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। ध्यान से देखो, पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू का कन्वर्स कितना देगा? कन्वर्स कितना देगा? दैट इज negation of q conditional p। okay, negation of q conditional p and inverse, इनवर्स आ जाएगा कितना? दैट इज negation of p, ठीक है, negation of p conditional q एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव कितना आ जाएगा? दैट इज ये आ जाएगा आपका q कंडीशनल negation of p, q conditional negation of p। okay, next sum of the two odd integers is even, sum of the two odd integers is even। ठीक है, कन्वर्स, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? ध्यान से, कन्वर्स, कन्वर्स में क्या होगा? उल्टा, यस और नो? सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट इफ the sum, ठीक है, if the sum of two integers, okay, is even, then they are odd। ठीक है, then they are क्या है? odd। ठीक है, नेक्स्ट इनवर्स, इनवर्स इफ टू इंटीजर्स आर नॉट ऑड। ठीक है, इफ टू इंटीजर्स आर नॉट ऑड, यस और नो? नॉट ऑड, देन देयर सम इज नॉट इवन। ओके, देन देयर सम इज नॉट इवन। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रापोजिटिव, contrapositive, if the sum of two integers, if the sum of two integers, if the sum of two integers is not even, ठीक है, is not even, then they are not odd। ठीक है, then they are not odd। okay, then they are not odd। Now question number 12b, look at this, that is given the square of an integer। ध्यान से देखो, the square of an integer is a natural numbers। इसका कन्वर्स कितना जाएगा? कन्वर्स कैसे लिखेंगे? कन्वर्स कैसे लिखेंगे? इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, if a square of a number क्या है? numbers is natural number, is a natural number। ठीक है, is a natural number, then it is an integer। okay,
then it is an integer. नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स में क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ ए नंबर इज नॉट एन इंटीजर, यस, इफ ए नंबर, ठीक है, इफ ए नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, देन इट स्क्वायर, इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है, इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, देन इट इज नॉट, ठीक है, देन इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। ये था आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ओके, ये आपका था कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट BI, a parallelogram which is inscribed in a circle is a rectangle, ठीक है। दिस इज द कन्वर्स स्टेटमेंट आ जाएगा, कन्वर्स स्टेटमेंट, इफ ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, if a parallelogram is a rectangle, then it is inscribed in a circle, ठीक है, then it is inscribed, it is a circle, ठीक है। नेक्स्ट इनवर्स, क्या है, इनवर्स। इनवर्स में आ जाएगा आपका, इफ ए पैरेललोग्राम इज नॉट इंस्क्राइब, ठीक है, इफ ए पैरेललोग्राम इज नॉट, ठीक है, इज नॉट इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है, इन ए सर्कल, देन इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, ठीक है, इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इफ ए पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, इफ ए पैरेललोग्राम it's not a rectangle, ठीक है, not a rectangle, then it is not inscribed in a circle, क्या है, inscribed in a circle, ओके। ये आपका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा और क्या। नेक्स्ट VII, the given, look at this, the ground being wet, there has been rainfall at night, ठीक है। कन्वर्स, क्या है, कन्वर्स लिखना पड़ेगा आपका, ठीक है। इफ देयर हैज बीन रेन, इफ देयर, ठीक है, सॉरी, देयर हैज बीन, ठीक है, हैज बीन रेनफॉल, क्या है, रेनफॉल एट नाइट, ठीक है, एट नाइट, देन द ग्राउंड बीइंग वेट, ओके, देन द ग्राउंड
being wet. दिस इज योर कन्वर्स। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, इन्वर्स आएगा। ठीक है, इन्वर्स में क्या होगा, आपको नॉट लगाना पड़ेगा। इफ़ द ग्राउंड इज नॉट वेट, ठीक है, इफ़ द ग्राउंड इज नॉट वेट, ठीक है, नॉट वेट, देन देयर हैज बीन क्या है, हैज बीन नो रेनफॉल एट नाइट। ठीक है, एट नाइट। नेक्स्ट contrapositive. Okay, if there has been no rainfall, क्या है, no rainfall at night, then the ground is not wet। ठीक है, then the ground is not wet। ये आप था आपका कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 13 given are the following pair of statements negation of each other। आपको देखना पड़ेगा ये जो स्टेटमेंट पेयर है ये निगेशन है कि नहीं है, जो स्टेटमेंट आपको दे रहा है। लुक एट दिस, पहला स्टेटमेंट क्या है, द नंबर पाई इज नॉट रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर, द नंबर पाई इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये क्या निगेशन स्टेटमेंट है क्या, नो। इसका आंसर कितना जाएगा, नो। ठीक है, दिस इज नॉट ए negation statement। okay, next bit, second bit given the number pi is a rational number। ध्यान से देखो, the number pi is a rational number and the number pi is an irrational number। ठीक है, yes। इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज yes। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, now question number 14 given write the component statement of the following compound statement। ओके, यहाँ पे जो component statement given है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, compound statement में लिखना पड़ेगा and check whether the compound statement is true or false। ओके, first bit given, look at this, 24 is multiple of 4 and 6। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। दिस का कंपोनेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट इज पी एंड क्यू में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पी सच दैट 24 इज ए मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, यस और नो, यस, एंड 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 24 is a multiple of 6। okay, 24 is a multiple of 4 and 24 is a multiple of 6। okay, the truth value of the statement is क्या है, true or false? that is the true, yes or no, this is the true। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज आपका क्वेश्चन में जो गिवन है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको शो करना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स। दिस इज द ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज ए हॉलीडे और ए संडे। दैट इज बी सच दैट, ठीक है, बी सच दैट देयर इज ए हॉलीडे, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, देयर इज ए हॉलीडे, ठीक है, देयर इज ए हॉलीडे और ए संडे, ठीक है, एंड क्यू सच दैट, ठीक है, क्यू सच दैट द स्कूल इज क्लोज्ड, क्या है, द स्कूल इज क्लोज्ड।
ओके, लुक एट दिस, देयर इज ए हॉलीडे और ए संडे, ठीक है, हॉलीडे और ए संडे, द स्कूल इज क्लोज्ड, ठीक है। द कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स, दिस इज द ट्रू, यस, दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, look at this, 7 is an rational number or an irrational number, 7 is a rational number, आप लिख सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या है, P such that 7 is a rational number, ठीक है, 7 is a rational number, क्या है, rational number, ठीक है, एंड Q such that 7 is an irrational number, ठीक है, 7 is an इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये दोनों जो कंपाउंड है, 7 इज ए रेशनल नंबर एंड 7 इज एन इरेशनल नंबर, यस और नो, दिस इज द ट्रू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द ट्रू, ठीक है, दिस इज द ट्रू। नेक्स्ट, आई भी 57 इज डिविजिबल बाई 2 और 3, ठीक है, 57 इज डिविजिबल बाई 2 and 3, that is P such that 57 is divisible, ठीक है, divisible by 2, okay, 57 is divisible by 2 and 57, next Q such that 57 is divisible by 3, look at this, 57 is divisible by 2 and 57 is divisible by 2, the truth value of the compound statement is true, yes or no, this is the true, are you getting my point, this is the true। Next component given, all things have 2 eyes and 2 legs, that is P such that all things, ठीक है, all things have 2 eyes, have 2 eyes, ठीक है, and Q such that all things have 2 क्या है, all 2 eyes, yes, ठीक है, दैट इज, यहाँ पे द ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, फॉल्स, yes or no, all things have 2 eyes and 2 legs, it's a false statement, okay। Next, 2 is an even number and a prime number, that is P such that, हम लिख सकते क्या है, P such that 2 is an even number, ठीक है, 2 is an even number, okay, 2 is an even number and Q such that 2 is a prime number, ठीक है, 2 is a prime number, क्या है, 2 is a prime number, okay, 2 is an even number and 2 is an prime number, 2 is a prime number, this statement is true, yes, yes or no, this statement is true। Next, looks, every parallelogram is a trapezium or a rhombus, ठीक है, एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम, आप लिख सकते हैं बाय द कंपाउंड स्टेटमेंट, एवरी पैरेललोग्राम, ठीक है, एवरी पैरेललोग्राम, ठीक है, इज ए ट्रापेजियम, क्या है, ट्रापेजियम, ठीक है, एंड क्यू सच दैट एवरी पैरेललोग्राम, ठीक है, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रम्बस, क्या है, रम्बस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यस और नो, ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखो, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरी पैरेललोग्राम ट्रापेजियम, एवरी पैरेललोग्राम रम्बस इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15,
Question number 15. Look at this. Given, identify the quantifiers of the following statement. आपको मालूम है quantifiers क्या था? मैंने बोला था आपको. ठीक है. Look at this. There is first point given. There is exist a number which is equal to its square. ठीक है. There is exist. ठीक है. There is exist a number which is equal to its square. इसका आंसर कितना आ जाएगा? That is the answer. That is yes, there exist. Yes or no? Yes, there is exist. There is exist a number which is equal to its square. Yes, there is exist. Okay. Next, for every real number x is less than x plus 1. Yes, this is the answer. कितना आ जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या होगा? For every. ठीक है, for every. ओके. नेक्स्ट थर्ड बिट, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है. ठीक है. देयर इज एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? देयर इज एग्जिस्ट. यस. ठीक है. एंड देयर इज एग्जिस्ट. नेक्स्ट, फॉर ऑल x belongs to R. For all x belongs to R, sin square x plus cos square x is equal to 1. ठीक है. for all ये आपका क्वांटिफायर जो है, क्वांटिफायर का स्टेटमेंट है. ठीक है. for all यहाँ पे there is exist. ठीक है. this is the for every. ठीक है. यहाँ पे there is exist. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी. There is exist an even prime number other than 2. ठीक है. there is exist. आंसर क्या होगा? there is exist. ओके. नेक्स्ट, फॉर एवरी नेगेटिव इंटीजर x, ध्यान से देखो, फॉर एवरी नेगेटिव इंटीजर x क्यू इज ऑल्सो ए नेगेटिव इंटीजर. ठीक है. और एक्स क्यू ऑल्सो इज नेगेटिव इंटीजर. दैट इज फॉर एवरी. ठीक है. फॉर एवरी इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स. दैट इज फॉर एवरी. ठीक है. फॉर एवरी. okay, for every. okay. Now question number 16, write the negative of the following statement. यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका नेगेटिव स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. लुक एट दिस. पहला स्टेटमेंट गिवन, एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट 150 ईयर ओल्ड्स. ठीक है. इसका नेगेटिव टर्म कितना आ जाएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट. देयर एग्जिस्ट ए लिविंग पर्सन. ठीक है. देयर एग्जिस्ट ए लिविंग पर्सन. ठीक है. पर्सन हु इज 150 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. 150 years old. ओके. देयर इज एग्जिस्ट ए लिविंग पर्सन हु इज 150 years old. दिस इज योर निगेशन स्टेटमेंट. ठीक है. आपको मालूम है निगेशन मतलब नॉट, यस और नो. एंड सेकंड बिट गिवन, लुक एट दिस. देयर इज एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n. ठीक है. देयर इज एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 3 इक्वल टू कितना है? 10 है. x प्लस 3 इक्वल टू कितना गिवन है? 10. इसका आंसर लुक एट दिस. देयर इज एग्जिस्ट, दैट मीन्स फॉर ऑल. ठीक है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n. ठीक है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 10. ठीक है. x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 10. दिस इज द
देयर इज एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू n का एंड x प्लस 3 इक्वल टू 10 का निगेशन स्टेटमेंट है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, the text next given all the students completed their homework. All the student completed their homework. तो आंसर कितना आ जाएगा? The text आप लिख सकते हैं there exist a student. ठीक है, there exist a student. ठीक है, there exist a student who has not completed. ठीक है, who has not completed. ठीक है, who has not completed his homework. ओके, there is exist a student. ध्यान से देखो, there is exist a student who has not completed his homework. Okay, next, there exists a number which is equal to its square. ठीक है, there exists a number which is equal to its square. Answer, each number आप लिख सकते क्या है? each number it's not equal. ठीक है, each number it's not equal. ठीक है, which each number is not equal to its square. क्या है? to its square. each number is not equal to its square. Okay, this is the negation statement. Are you getting my point? This is the negation statement. Next, for every real number x, ध्यान से देखो, for every real number x and x plus 4 is greater than x. ठीक है, the answer, for every real number x plus 4 is greater than x. क्या होगा? there is exist a real number x आप लिख सकते हैं. ठीक है, there is exist a real number. क्या है? a real number x. there is exist a real number x and x plus 4. ठीक है, is not greater than ठीक है, greater than x. okay, there is exist a real number x plus 4 is not greater than x. this is your negation statement. Are you getting my point? Next, everyone who lives in India is an Indian. ठीक है, everyone who lives in India is an Indian. आंसर, negation statement क्या होगा? that is there is exist. ठीक है, there is exist a person. there is exist a person who lives. ठीक है, who lives in India but not an Indian. ठीक है, but not an Indian. yes, यहाँ पे पूछ रहा है everyone who lives in India is an Indian. it's not good. it's क्या है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ठीक है, बिकॉज इसका निगेशन कितना आ जाएगा? निगेशन स्टेटमेंट जो है, there is exist a person who lives in India but not an Indian. yes, but not an Indian. this is the negation statement. Are you getting my point? okay, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.